कहानी अब तक। शीतल अपने भाई राहुल को लड़कियों के साथ घूमने के लिए मना करती है तो वह कहता है कि मैं एक शर्त पर ही ये सब छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मुझे उनकी तरह खुश करो तो। लेकिन शीतल अपने भाई राहुल को मना कर देती है। अब आगे शीतल कहती है कि मैं भला तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी। तब राहुल कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे मत समझाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। फिर शीतल ने कहा चलो ठीक है, शाम तक सोचकर बताऊंगी। इतना कहकर राहुल के कमरे से शीतल अपने कमरे में चली गई और सोफे पर बैठकर सोचने लगी। अब शीतल को पूरी तरह से समझ आ गया था कि राहुल उससे क्या चाहता है। अपने भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शीतल तो अब तक उम्मीद भी नहीं कर पाई थी कि उसका भाई ही ऐसा कुछ करने को सोच सकता है। शीतल को लगा कि बाहर का कोई लड़का उसके साथ क्रिकेट खेलेगा, लेकिन यह बात सुनने के बाद शीतल को लग गया था कि उसका भाई ही उसकी जवानी का उद्घाटन करेगा और उसकी ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने वाली ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये सब बातें सोच सोच कर उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर उसके बगल में कोई हो तो उसे भी सुनाई दे जाए। फिर शीतल को कुछ दिन पहले की बात याद आने लगी कि वह उसे कैसे देख रहा था। शीतल उसी दिन पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। अब शीतल के पास बहुत समस्या थी कि वह करे तो क्या करे। अगर वह मना कर देगी तो राहुल उन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी मारी जाएगी, और अगर हाँ बोलूँगी तो वह मेरा भाई है। फिर शीतल के दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि शायद मुझे भी राहुल की ज़रूरत है और यह बात घर की घर में रहेगी, इससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते शीतल को नींद आ गई। फिर जब वह सुबह उठी तो सीधा राहुल के कमरे में चली गई। अब शीतल भी राहुल के लिए बेताब हो रही थी। शीतल ने राहुल से कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, बाद में तुम्हें जो करना है वह कर लेना, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम आज के बाद उन लड़कियों के साथ दिखाई मत देना। राहुल ने कहा ठीक है, मैं आज के बाद वही करूँगा जो आप कहोगी, लेकिन मैं वर्षों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, आज वह दिन आ ही गया। फिर शीतल मम्मी के साथ किचन में चली गई और नाश्ता बनाने में अपनी मम्मी की मदद करने लगी। आज संडे था तो उन दोनों को स्कूल जाना नहीं था। फिर वे सब लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद शीतल और राहुल मार्केट शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर राहुल ने शीतल को कपड़े दिलवाए और अपने लिए भी कपड़े लिए। शॉपिंग करने के बाद दोनों होटल में जाकर खाना खाने चले गए। रात होते ही राहुल शीतल से कहने लगा कि चलो अब हमारी शर्त को पूरा करो। शर्त को पूरा करने के लिए शीतल राहुल के कमरे में चली गई और अपने भाई को बाहों में लेकर बोली, आज हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर राहुल ने लाइट को ऑफ कर दिया और शीतल को बेड पर लिटाकर घंटों मजा देता रहा। आज भाई बहन ने अपने रिश्ते को तार तार कर दिया था। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कथा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।